कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय की सुइयां थम सी जाती हैं और गुजरी हुई यादें दीवारों में कैद होकर रह जाती हैं। लुधियाना रेलवे स्टेशन, जहां दिन भर हजारों मुसाफिरों के कदमों की आहट गूंजती है, रात के गहरे सन्नाटे में कुछ ऐसी अनकही कहानियां सुनाता है जिन्हें विज्ञान नहीं समझ पाता। पटरियों से टकराती ठंडी हवाएं और आरक्षण कक्ष की खामोशी में महसूस होने वाली वो अनजानी मौजूदगी इस व्यस्त जंक्शन को एक अनसुलझे रहस्य में बदल देती है। यहाँ हर परछाई सिर्फ एक भ्रम नहीं होती। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव माधोपुर का रहने वाला 24 वर्षीय समीर एक बेहद साधारण और मेहनती युवक था। समीर ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, इसलिए उसका एकमात्र लक्ष्य सरकारी नौकरी पाना था। दिन रात की मेहनत रंग लाई और समीर ने रेलवे की भर्ती परीक्षा पास कर ली। उसकी पहली पोस्टिंग हुई पंजाब के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक लुधियाना रेलवे स्टेशन पर। समीर लंबा, दुबला पतला और चश्मे के पीछे चमकती आंखों वाला लड़का था, जो नई जगह को लेकर उत्साहित तो था, लेकिन अनजान शहर के अकेलेपन से थोड़ा सहमा हुआ भी था। उसे रात की शिफ्ट यानी नाइट ड्यूटी दी गई थी, जिसका समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था। समीर ने स्टेशन के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। ड्यूटी के पहले 2 दिन सामान्य रहे। वो कंप्यूटर आरक्षण केंद्र यानी रिजर्वेशन काउंटर पर बैठता और डेटा एंट्री का काम करता। लेकिन तीसरे दिन जब वो चाय पीने के लिए बाहर निकला तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े पोर्टर यानी कुली से हुई। समीर ने बातों बातों में पूछा, चाचा, रात में यहाँ सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं हो जाता? बूढ़े कुली ने अपनी बीड़ी सुलगाते हुए समीर को गौर से देखा और कहा, बेटा, नए हो इसलिए पूछ रहे हो। इस स्टेशन की दीवारों के भी कान हैं और पटरियों के पास अपनी यादें। यहाँ रात को काम करना सिर्फ नौकरी नहीं, जिगर का काम है। समीर को उस समय ये बात मजाक लगी, लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। चौथी रात समीर अपने कैबिन में बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने रेलवे की पुरानी वर्दी पहनी थी, अंदर आया। नमस्ते समीर जी, मेरा नाम सुभाष है। मेरा तबादला भी यहीं हुआ है। मैं आपकी मदद के लिए भेजा गया हूँ। समीर खुश हो गया कि उसे साथ मिल गया। सुभाष बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे। वे घंटों समीर के साथ बैठकर उसे काम सिखाते और पुरानी कहानियां सुनाते। अगले 15 दिनों तक समीर और सुभाष गहरे दोस्त बन गए। समीर को ताज्जुब होता कि सुभाष कभी चाय नहीं पीते थे और हमेशा अंधेरे कोने में बैठना पसंद करते थे, लेकिन समीर ने इसे उनकी निजी पसंद मानकर अनदेखा कर दिया। 16वीं रात मौसम बहुत खराब था। भारी बारिश हो रही थी। करीब रात के 2 बजे समीर की नज़र खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पड़ी। वहां एक महिला खड़ी थी, दूधिया सफ़ेद साड़ी में। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो पटरियों के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। समीर ने सुभाष से कहा, सुभाष जी, देखिए उस औरत को, इतनी बारिश में वहां क्या कर रही है? कहीं वो गिर ना जाए। सुभाष ने बिना खिड़की की तरफ देखे कहा, समीर, अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ बहुत कुछ दिखता है जिसे अनदेखा करना ही बेहतर है। समीर उस समय चुप हो गया, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अगली रात समीर ने फिर उस महिला को देखा। इस बार वो प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाया और समीर की तरफ इशारा किया, जैसे वो उसे अपने पास बुला रही हो। समीर जैसे किसी सम्मोहन में आ गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर निकलकर पटरियों की तरफ बढ़ने लगा। वो महिला अब सीढ़ियों से उतरकर ट्रैक के बीचों बीच खड़ी थी। समीर की आंखें पथराई हुई थीं। वो बस उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। जब समीर पटरियों के बीचों बीच पहुंचा, तभी पीछे से एक तेज रोशनी आई। एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बेहद तेज गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। मौत चंद सेकंड दूर थी। तभी एक जोरदार झटके के साथ किसी ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे पूरी ताकत से खींचकर प्लेटफॉर्म पर पटक दिया। समीर के गिरते ही ट्रेन हवा को चीरती हुई उसके बगल से निकल गई। वो सुभाष थे। सुभाष ने समीर का कंधा झकझोरा। समीर, होश में आओ, तुम वहां क्या कर रहे थे? समीर हांफते हुए बोला, वो औरत, वो मुझे बुला रही थी। सुभाष की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, समीर, वो औरत इस स्टेशन की सबसे बदनसीब रूह है। सालों पहले उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। तब से वो हर रात किसी एक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। समीर इतना डर गया कि उसने अगली सुबह ही इस्तीफा देने का मन बना लिया। वो अपने सीनियर अधिकारी एसएस के केबिन में पहुंचा और रात की घटना बताई। समीर ने कहा, सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता।
अगर सुभाष जी न होते तो कल मेरी जान चली जाती। सीनियर अधिकारी चौंक कर पूछा, कौन सुभाष? समीर ने बताया, वही सुभाष जी जो पिछले 15 दिनों से मेरे साथ नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लंबे कद के, पुरानी वर्दी वाले। ऑफिसर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली और समीर के सामने रख दी। फाइल में एक फोटो थी, वही सुभाष। फोटो के नीचे लिखा था, सुभाष, कंप्यूटर आरक्षण अधिकारी, मृत्यु वर्ष 2004, ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से। ऑफिसर ने धीमी आवाज में कहा, समीर, सुभाष जी हमारे सबसे समर्पित कर्मचारी थे। उनकी मौत इसी ऑफिस में काम के दौरान हुई थी। तब से कई लोगों ने उन्हें यहाँ महसूस किया है। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि स्टेशन की रखवाली करते हैं। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए वापस अपने केबिन की ओर भागा, अपना सामान लेने। जब वो स्टेशन से बाहर निकल रहा था, उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन की खिड़की पर धुंधली सी एक आकृति खड़ी थी। वो सुभाष थे। सुभाष ने हाथ के इशारे से समीर को अलविदा कहा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। समीर लुधियाना स्टेशन से हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उस वफादार रूह और उस खौफनाक सफ़ेद साड़ी वाली औरत की याद उसके जहन में ताउम्र के लिए बस गई। लुधियाना रेलवे स्टेशन आज भी आधुनिकता की चकाचौंध में है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब कोई दरवाज़ा अपने आप बंद होता है या पटरियों पर कोई सफ़ेद साया दिखता है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये स्टेशन सिर्फ जिंदा लोगों का नहीं है।